राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम सीताभ्यां नमो महेशाभ्यां नमो शेकादशी दक्षेश्वरदाम सरकार सिंते नमः। भक्ति की सूत्र की चर्चा, नारद भक्ति सूत्र की चर्चा चल रही है। तो भक्ति के सूत्र नारद जी ने 84 सूत्र बतलाए हैं, जिनमें 4 सूत्रों की चर्चा हो गई है। आज 5वें सूत्र की चर्चा है। क्या 5वां सूत्र क्या है कि यत प्राप्य न किंचिद वांछति, न सोचति न द्वेष्टि, न रमते नोत्साही भवति। अर्थात नारद जी कहते हैं कि यत प्राप्त मतलब यत माने जिस प्रेम को, प्राप्त माने पा करके, जिस प्रेम को पा करके, न किंचित वांछति, किंचित माने कुछ भी न वांछति नहीं चाहता है, न किंचित वांछति यत प्राप्य जिसको प्राप्त करके, न किंचित वांछति भक्त जो है, भक्ति के द्वारा जिस प्रेम को प्राप्त करता, भाव को प्राप्त हो जाता है, भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है, तो वह न किंचित वांछति, वह कुछ भी नहीं चाहता है। और न सोचती, न कोई शोक करता है, न किसी चीज़ की शोक करता है। और न रमते, और न सोचती न द्वेष्टि, और न तो शोक करता है और न द्वेष करता है, न किसी से द्वेषी करता है। और न रमते, और न तो रमता है कहीं, अर्थात कहीं आसक्त नहीं होता है। और नोत्साही भवति, और ना जो है उत्साह वाला होता है, और ना ही जो है उत्साह वाला होता है। तो कहते हैं कि इस संसार में पाने के लिए बहुतों को अनेकों प्रकार का कर्म करते देखते हैं। तो इस संसार में सुख पाने के लिए लोग अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। फिर क्या होता है, परंतु उन कर्मों को करके भी किसी को शांति पाते नहीं देखते। परंतु जो सांसारिक कर्म लोग करते हैं, तो उन कर्मों को करते हुए किसी को आप शांति प्राप्त करते नहीं देखेंगे, क्योंकि एक जो है कर्म किया, कामना पूरी हुई, फिर दूसरी कामना हो गई, तो जो है उससे शांति नहीं मिलती है, शांति बनी रहती है। और यह आशा भी नहीं है कि उनमें से कोई शांति पा जाए, मतलब किसी को शांति नहीं मिली है, और ये सब कर्म करते हुए आशा भी नहीं किया जा सकता कि कोई शांति पाएगा। तो फिर उधर देखते हैं कि जो भगवत प्रेमी भक्त हैं, तो उन भगवत प्रेमी को अवश्य शांति मिलती है, क्योंकि इच्छा द्वेषादि मन में हुआ करते हैं। इच्छा द्वेषादि जो है वो मन में हुआ करते हैं, परंतु भक्ति का उदय होने पर मन तो भगवान के चरणों में अर्पित और विलीन हो जाता है। अब ये कहते हैं कि इच्छा द्वेष आदि जो है तो मन में होते हैं, लेकिन जब भक्ति का उदय हो जाता है तो भक्ति तो मन से ही होती है। मन भगवान में चरण कमलों में लग गया तो भक्ति होने लगी। तो जो भक्ति का उदय होने पर जो है वो मन जो है भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है और विलीन हो जाता है। मयि एव मन आदर्श मयि बुद्धिम निवेश है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। तो भक्त कहते हैं भक्त का उदय होने पर मन तो भगवान के चरणों में अर्पित हो गया और उसी में विलीन हो गया, तो इच्छा द्वेष कहाँ रह गया, मन में हुआ करते हैं। तो मन जो है भगवत भाव में हो गया। तो इस प्रकार जब मन की क्रिया और चेष्टा ही नहीं रही, अर्थात वो भगवत भक्ति से परिपूर्ण हो गई, भगवत भाव से युक्त हो गई, तो वो कर्तव्य उचित कर्म जो धर्मयुक्त कर्म है वो कर रही है, तो उसमें ईर्ष्या द्वेष आदि समाप्त हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं जब मन की क्रिया और चेष्टा ही न रही, तब शोक मोह आसक्ति उत्साह आदि मन की तरंगे अपने आप ही विलीन हो जाएंगी। तो जब मन ही भगवान के चरणों में अर्पित हो गया, तो शोक आसक्ति उत्साह मोह ये सब मन के गुण हैं, अंतःकरण के गुण धर्म हैं। और जब मन जो है भगवान के चरणों में समर्पित हो गया है, तो वहाँ पर ये सब नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब यद प्राप्त जिस प्रेम को, अर्थात भक्ति के
भक्ति माने प्रेम, भक्ति भाव माने प्रेम भाव, अर्थात जब भक्ति आदमी को प्राप्त हो जाती है, भगवान का भक्त हो जाता है, तो उसको पा करके, भक्ति को पा करके हुआ तो ना तो कुछ उसको और कोई चीज़ की इच्छा रहती है, और ना तो कोई शोक करता है, ना द्वेष उसके पास रहता है, ना कहीं वो आसक्त होता है। तो इस प्रकार से उत्साह आदि जो मन की तरंगे होती हैं वो सब अपने आप समाप्त हो जाती हैं। हाँ, तो भक्त के सूत्र में ये कहा गया है कि जब भक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसमें जो है शोक मोह आसक्ति उत्साह आदि मन की तरंगे अपने आप ही सब समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार से ये नारद भक्त सूत्र का पंचम सूत्र है। और अब आगे छठा सूत्र आगे बताया चर्चा होगी। श्री राम जय राम।